नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसके बाद अपन एमपी जीके में तीसरा पार्ट करेंगे आज। उसमें अपन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है 1947 से 1956 की स्थिति के बीच में पढ़ेंगे अपन। स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया था, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। तो स्टेट ए के अंतर्गत जो राज्य या जो क्षेत्र आता था वो था सेंट्रल प्रोविंस, जिसे सीपी बोलते हैं, प्लस बरार, हैदराबाद रियासत में था बरार, प्लस छत्तीसगढ़ जो भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य हैं, प्लस बघेलखंड। और इस स्टेट ए की राजधानी थी नागपुर और इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसके बाद इसे बांटा गया था स्टेट बी में। स्टेट बी के अंतर्गत आता था पश्चिम की 25 रियासतें। जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उसकी 25 रियासतें। तब इसका नाम मध्य भारत पड़ा था और इसकी राजधानी तब ग्वालियर और इंदौर थी। और ये राजधानियाँ 6-6 महीने के लिए थी, यानी 6 महीने ग्वालियर राजधानी रहती थी और 6 महीने इंदौर। और तब इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ। और अगला भाग है स्टेट सी। स्टेट सी के अंतर्गत थी उत्तर की रियासतें, जिसमें था उसके साथ भोपाल और विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें शामिल थी। और तब राजधानी इसकी थी रीवा। और इसके बाद वर्ष 1956 से 2000 के बीच स्थिति मध्य प्रदेश की अपन देखेंगे। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। इसके बाद इसमें कई परिवर्तन हुए, जैसे कि सीपी बरार, जैसे सेंट्रल प्रोविंस था ना, सीपी सेंट्रल प्रोविंस, बरार से बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा व चांदा को तत्कालिक मुंबई राज्य में मिला लिया गया था। और भानपुरा तहसील जो है उसके सुनील टप्पा है वो राजस्थान को मिला था और उसके बाकी भाग को छोड़कर वो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। ठीक है ना, जो सुनील टप्पा था ना उसको छोड़कर बाकी भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। और राजस्थान के कोटा जिले की सैरोज तहसील मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में मिलाई गई थी। और पार्ट सी का भाग या विंध्य प्रदेश बोलते हैं उसको, है ना, और भोपाल को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। और 1 नवंबर 1956 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। अब 1956 में जो मध्य प्रदेश बन गया था राज्य, उसका आंतरिक पुनर्गठन हुआ था, यानी कि उसमें जिलों का निर्माण हुआ था। तो 1 जनवरी या बोल सकते हैं हम जनवरी 1972 को 2 जिले बने थे। भोपाल बना था सीहोर से और दुर्ग से बना था राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया है राजनांदगांव। और भोपाल तो है ही है मध्य प्रदेश की राजधानी अभी मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर आंतरिक पुनर्गठन में मई 1998 में BR दुबे समिति थी ना, उसकी अनुशंसा पे 10 जिले बने थे, जिसमें से 4 जो हैं भी वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और बाकी के 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो बड़वानी जो जिला था खरगोन से बना, श्योपुर बना मुरैना से, कटनी बना जबलपुर से और डिंडोरी बना मंडला से। और अगर इनको याद रखने की ट्रिक आपको चाहिए तो इसका याद रखने के लिए ट्रिक बन सकती है श्योक बड़ा। श्योक तो श्यो से श्योपुर, क से कटनी, ब से बड़वानी और डी से डिंडोरी। उसके बाद जुलाई 1998 में सीदेव कमेटी बनी थी, एक और समिति, उसकी अनुशंसा से भी 6 जिले बने थे, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में हैं और बाकी 3 छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो 3 जिले कौन से बने थे 1998 में? उमरिया जो कि शहडोल से बना था, हरदा जो कि होशंगाबाद से बना था और नीमच जो कि मंदसौर से बना। ठीक है। और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। तो उस छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद जो 61 जिले कुल हो गए थे मध्य प्रदेश में 2000 में, उनमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इस प्रकार 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 45 शेष बचे थे। और उसके बाद 2003 में मध्य प्रदेश में 3 जिले बने, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर बना गुना से, बुरहानपुर बना खंडवा से, अनूपपुर बना शहडोल से। ठीक है। फिर 2008 में 2 जिले और बने, अलीराजपुर बना झाबुआ से, सिंगरौली बना सीधी से। सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला और झाबुआ से बना अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला। और वर्ष 16 अगस्त 2013 को एक और ज़िला बना था आगर मालवा, जो कि शाजापुर से बना। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि कर्क रेखा जो है वो पहले शाजापुर से गुजरती थी, लेकिन शाजापुर से आगर मालवा अलग हुआ, इसके बाद आगर मालवा से गुजरने लग गई। ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना था टीकमगढ़ से। तो निवाड़ी के प्रथम कलेक्टर थे अक्षय सिंह। और निवाड़ी जो है बेतवा नदी के किनारे है ना, और वर्तमान में 52 जिले हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। और निवाड़ी में NH 39, NH 44
और NH 539 जो हैं वो गुजरते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 552 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552। हैदराबाद, जूनागढ़ और जो कश्मीर थी वो भारत में शामिल नहीं हुई थी। केवल 552 में से 549 रियासतें भारत में मिली, लेकिन जो 3 रियासतें हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये स्वतंत्र रही और इन्हें बाद में भारत में मिलाया गया। सर्वप्रथम जो भारतीय संघ में शामिल हुई थी ना, वो रियासत थी बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड रियासत थी वो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल हुई थी और अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में 61 रियासतें शामिल है अभी भी। और इसमें जो हैदराबाद है उसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। कश्मीर कब मिला था भारत में? 26 अक्टूबर को, है ना। और मध्य प्रदेश में 10 संभाग भी हैं। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। नर्मदापुरम जिसका पहला नाम होशंगाबाद था, ठीक है। और जबलपुर में 8 ज़िले हैं, इंदौर में भी 8 ज़िले हैं, भोपाल में 5 ज़िले हैं, ग्वालियर में 5 है, रीवा में 4, उज्जैन में 7, सागर में 6, पहले 5 थे लेकिन निवाड़ी बन गया तो 6 ज़िले हो गए। चंबल में 3, नर्मदापुरम में भी 3 और शहडोल में 3, ठीक है। जबलपुर के अंतर्गत आते हैं जबलपुर, कटनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, नरसिंहपुर और सिवनी। इंदौर के अंतर्गत आते हैं इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बड़वानी और बुरहानपुर। भोपाल में आते हैं भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। ग्वालियर में ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया। रीवा में रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना। उज्जैन में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, शाजापुर, देवास। सागर में आते हैं सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह। चंबल में आते हैं मुरैना, श्योपुर और भिंड। सबसे बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा है? मुरैना ही है। और नर्मदापुरम जो है उसका होशंगाबाद का नाम 2008 में बदला गया है नर्मदापुरम। पहले नर्मदापुरम होशंगाबाद था और होशंगाबाद 2008 में नर्मदापुरम बना। इसके बाद शहडोल जिले के अंतर्गत आते हैं 3 जिले, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। नर्मदापुरम के अंतर्गत होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। और मध्य प्रदेश में 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। और एक और फैक्ट की चीज़ें, कर्क रेखा जो है बघेलखंड क्षेत्र हैं उसको लगभग ठीक मध्य से 2 भागों में बांटती हैं, लेकिन मालवा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मालवा पठार है ना, उसके मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन बघेलखंड को तो बराबर 2 भागों में बांटती है बीच से। इसके अलावा एक और फैक्ट वाली चीज़ें जो कि करंट अफेयर भी से भी रिलेटेड है। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 25 जनवरी 2020 तक बढ़कर हो गई थी 131, जिसमें से SC जो है अनुसूचित जाति के लिए हैं 84 सीटें और ST अनुसूचित जनजाति के लिए है 47 सीटें आरक्षित। ठीक है साथियों, आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद अपन कल आगे डिटेल में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के बारे में। और मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो अपने प्री का सिलेबस है उसमें 10वीं यूनिट जो है वो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएँ हैं, यानी बोल सकते हो निम्न आयोग हैं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, UPSC, MPPSC, CAG, जिसे बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षक आयोग, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे NGT बोलते हैं, खाद्य संरक्षण आयोग आदि। तो इनको भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। और ये 10 से 12 जो आयोग हैं इनको मैं आपको 15 या 16 वीडियो में पूरी तरह कंप्लीट करवा दूँगा। और इनसे कम से कम आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपके जो मैं आयोग करवाऊँगा इससे एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी आपके। और ये बहुत ही जल्द मैं इनके बारे में वीडियो लेके आऊँगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।